चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश में, हम लोग ग्रामर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये सबने तो पढ़ा ही होगा कुछ ना कुछ ग्रामर के बारे में, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, 6 में भी पढ़ा होगा। हाँ, 8 और 6 के ही बच्चे हैं तो सबने पढ़ा ही होगा ग्रामर, है ना। तो बताओ ग्रामर होता क्या है। शौर्य तुमसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अंशी। ठीक है। अंशिका। जिसकी हेल्प से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है। मिस्टर राज, नहीं, मिस्टर प्रणव। प्रणव राज, हाँ तो राज, ठीक है। ग्रामर है क्या। ठीक है। Grammar is a type of sentence which it helps us to be focused in verb adjectives. रोशन। ग्रामर से कोई सेंटेंस है उसमें सुधार आ सकता है कि उससे सही मीनिंग निकलता है सेंटेंस का। ठीक है। अंकित, तुम बताओ ग्रामर के बारे में, तुम और तुम्हारी सिस्टर। सिस्टर का नाम क्या है। अंकिता। क्या है, बताओ ग्रामर के बारे में बताओ, क्या आइडिया है। कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, सभी के पास जो भी आइडिया है खराब है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले अनलर्न करना है। अनलर्न का मतलब जो भी जानते हो उसको भूल जाओ, ठीक है। और हम लोग फिर से लर्न करेंगे इसको, ठीक है। ग्रामर को समझने से पहले इंग्लिश है क्या, English is a type of language. ठीक है। इंग्लिश इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज, है ना। ग्रामर कोई लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, भोजपुरी एक लैंग्वेज है, मराठी एक लैंग्वेज है, गुजराती होगी, अरबी होगी, फारसी होगी, उसी तरह से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। अच्छा, अब ये लैंग्वेज की बात हो गई। लैंग्वेज के अलावा हम देखते हैं, तुम लोग चेस खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, कोई ना कोई गेम खेलते हो, है ना। गेम ऐसे ही खेलते हो या कुछ नियम कानून होते हैं उसमें। चेस में 2 ही प्लेयर होता है या 6 7 8 प्लेयर कोई भी खेल सकते हैं। 2 ही प्लेयर खेल सकते हैं। क्रिकेट का भी कुछ ना कुछ नियम होता है। जो बैटिंग करने वाला है वो फील्डिंग नहीं करेगा, है ना। ऐसा कुछ नियम होता है ना, सब में कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, और उस रूल्स के हिसाब से ही या तो तुम गेम को खेल सकते हो, और वैसे ही कोई भी लैंग्वेज, लैंग्वेज का काम क्या है। लैंग्वेज का काम क्या है। शौर्य, अंकित, एनी आइडिया। जिस पर हम लोग बात कर सकते कम्युनिकेट, है ना। लैंग्वेज का और कोई काम नहीं है एक्सेप्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। अब ये कम्युनिकेशन होगा कैसे, उसके लिए भी कुछ ना कुछ नियम कानून होने चाहिए ना। दोनों पार्टी को समझ में आना चाहिए ना, तुम क्या बोलना चाह रहे हो, तुम क्या कन्वे क्या करना चाह रहे हो, है ना। जब तक तुम कुछ कन्वे क्या, हाँ। उसमें ही जो तुम्हारा इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा, उसको हम लोग ग्रामर कहेंगे। इवन हिंदी में भी तुम लोग व्याकरण तो पढ़ते हो ना। बिना व्याकरण का हिंदी पढ़ लोगे क्या, नहीं पढ़ पाओगे ना। संस्कृत के लिए भी तो व्याकरण लगेगा ना। तो कोई भी लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के लिए तुमको ग्रामर लगेगा, ठीक है। उसको अच्छे से समझने के लिए और समझ करके अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। ग्रामर का इतना ही काम है, बट इतना ही काम बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना। Grammar is nothing but then the rules and regulation that we need to follow to communicate in a specific language, ठीक है। किसी भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में यदि मुझे बात करनी है, अपनी बात सामने वाले तक पहुंचानी है, मुझे कुछ नियम कानून को फॉलो करना पड़ेगा, और उसे ही हम ग्रामर कहेंगे, ठीक है।
ठीक है, रब कर दूं? Yes. अच्छा, तुम उससे या फिर ये आएगा, जब वीडियो आएगा तो भी तुम देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? रिकॉर्ड हो रहा है, देख लेता हूँ, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना अदर। चलो जी, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे हिंदी के व्याकरण के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, संस्कृत के व्याकरण के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम इंग्लिश के व्याकरण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इंग्लिश के ही व्याकरण को क्या कहते हैं? ग्रामर। ग्रामर, है ना? इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज को बोलने के लिए जो नियम और कानून लगेंगे उसको हम लोग ग्रामर कहेंगे। ठीक है अंकित? ठीक है, तो हम लोग जो ग्रामर में स्टार्ट करेंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से। यदि ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया तो मान के चलो 40% तुम्हारा इंग्लिश ठीक हो जाएगा, 40%। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे टेंसेस। ये कर लिया तो ये अलग से तुम्हारा 40% कंप्लीट कर देगा। ये मतलब हो जाएगा तुम्हारा 80% इंग्लिश कवर हो जाएगा। ठीक है, यू विल बी लेफ्ट विथ 20%। वो 20% क्या होगा पता है? योर कम्युनिकेशन, योर प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग, यही 20% है। सो यदि तुमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लिया, टेंसेस को समझ लिया, और उसके बाद तुमने बोलना थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया, थोड़ा बात करना स्टार्ट कर दिया उस लैंग्वेज में, थोड़ा उसको लिख करके उसका प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया तुमने, तुम्हारा वो 20% भी कवर हो जाएगा और इंग्लिश 100% तुम्हारा कवर हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, बस ये है कि ये इतना भी आसान नहीं है और बहुत टफ भी नहीं है कंप्लीट करना। ठीक है, तो हम लोग इसको धीरे 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 देखते हैं कैसे कैसे करेंगे, है ना? सो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही मुझे लगता है अच्छा खासा टाइम हमारा जाने वाला है। तो हम लोग धीरे धीरे जाएंगे और अच्छे से जाएंगे। ठीक है, सब कुछ समझते हुए। ठीक है अंकिता, समझ में आ रहा है? ठीक है, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, कोई बताओ मुझे। पढ़ा तो सबने होगा। वो ठीक है, वो तो हो गया टाइप्स ऑफ, उसके जो कंपोनेंट्स है वो तुमने बता दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच में, बट है क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमें क्यों पढ़ना चाहिए? स्पीच का मतलब क्या है? भाषण या भाषा, जो तुम बोल रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, है ना? उसी के टुकड़े हम क्या बोलते हैं? हम सेंटेंस ही तो बोलते हैं ना। अब मैं केवल बोलूंगा फुटबॉल, तो ये अपने आप में कोई मीनिंग है क्या? मुझे तुम पागल बोलोगे। बट यदि मैंने बोलूंगा, यदि मैं ये बोलूंगा आई एम प्लेइंग फुटबॉल और आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल, तो मुझे बोलोगे हाँ मुझे कुछ तो समझ में आ रहा है और कुछ तो तुम समझ रहे हो मेरी बात को। तो मतलब तुम सेंटेंस एक बोलोगे ताकि उसका मीनिंग समझ में आए। एक वर्ड से तो कोई मीनिंग नहीं आएगा, राइट? तो जब तुम पूरा सेंटेंस एक बोलते हो तो वो एक स्पीच हो गया। ठीक है, एंड इसी स्पीच में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजें आती हैं। ठीक है, उसी को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं वो बोलने में उसको हम डिवाइड करेंगे कि हमने किस किस टाइप के वर्ड्स को हमने यूज किया है। ठीक है, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड मेक योर होल स्पीच। ठीक है, अब वो क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स, क्या क्या हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, चलो एडवर्ब यहां लिख लेता हूं, यस, एडजेक्टिव हो गया, हाँ, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, वेरी गुड। ठीक है, तो ये 8 तो तुम लोगों के दिमाग में होने ही चाहिए। ठीक है अंकित,
इसको लिखना है सबको, है ना। यू नीड टू मेक श्योर कि तुम सब लिख रहे हो ताकि ये तुम्हारे दिमाग में रहे, है ना। बाद में रिवाइज कैसे करोगे। आवाज आ रही है अंकित अच्छे से ना मेरी। ओके। और ये व्हाइट बोर्ड पे जो मैं लिख रहा हूं वो दिख रहा है अच्छे से। तो मैं एक काम करता हूं, तुम लोगों का वीडियो फिलहाल के लिए मैं ना बंद करता हूं, है ना, ताकि ये थोड़ा बड़ा हो जाए। एंड देन फिर तुम लोग को दिखेगा। शौर्या मैं तुम्हारा भी वीडियो बंद कर रहा हूं, ठीक है। अब दिख रहा है शौर्या, अंकित। ठीक है, देखो अब लिखो। डन हो गया ना। अंकित हो गया ना। अंकित जोर से बोला करो। ओके, तुम लोग का तो हो गया ना, सबका हो गया, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नाउन से। जो पहला था नाउन। नाउन होता क्या है ये बता दो। Noun is a naming word. ठीक है। ठीक। ठीक है, तो इसका मतलब तुम बोल रहे हो यदि स्पेसिफिक नहीं है तो वो नाउन है, तो फिर यही तुम लोग भी यही कह रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब है फिर राम क्या होगा। Ram भी noun. राम तो एक स्पेसिफिक वर्ड हो गया ना, तो इसका मतलब वो स्पेसिफिक है, तो राम इज नॉट अ नाउन क्या। राम या फिर तुम लोग का नाम, तुम लोग अपना अपना नाम ले लो, या फिर मेरा नाम ले लो धीरज। सो तुम लोगों को क्या लगता है धीरज इज अ नाउन और नॉट, या तुम लोग का नाम इज अ नाउन और नॉट। है noun है. देखो, सो अंकित, तुम्हारा क्या व्यू है नाउन के बारे में। तुम्हारा नाम नाउन है या नहीं है। नाउन है, ठीक है। सो देखो, सो नाउन इज सिंपली अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। नाउ इट कुड बी प्लेस, इट कुड बी नेम ऑफ अ थिंग और अ पर्सन, ठीक है। सो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड फॉर प्लेस और थिंग और पर्सन। हाँ जी, चलो। सो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड फॉर प्लेस थिंग और पर्सन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्लेस में तुम्हारा इंडिया, इट कुड बी जयपुर और योर स्टेट और होम टाउन, होम डिस्ट्रिक्ट, एनीथिंग, ठीक है। सो ये तुम्हारा प्लेस हो गया। थिंग में हो गया कोई भी चीज, मेरे हाथ में मार्कर है, हमारे पास यहाँ पे ट्यूबलाइट है, इधर कैमरा है, कुछ भी है ऐसा चीज, थिंग है, वो तुम्हारा इसमें आ गया। पर्सन में, पर्सन में तुम्हारा राम, मोहन, एनीथिंग, योर नेम, तुम्हारा अपना नाम, ठीक है, वो सब कुछ इसमें आ गया, ठीक है। ये तो हो गया मेन इसका डेफिनेशन, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखेंगे इसका स्पेसिफिकेशन, ठीक है। सो स्पेसिफिकेशन का मतलब इसके टाइप्स, ठीक है। सो इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, एनीवन, नाउन के टाइप्स। Common noun. कॉमन, ओके, ओके, प्रॉपर हो गया, देन Collective. कलेक्टिव हो गया,
एब्स्ट्रैक्ट हो गया, मटेरियल इज, ठीक है, और कुछ यू गाइस? ठीक है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, हो गया, कॉमन हो गया, प्रॉपर हो गया, कलेक्टिव हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, मटेरियल हो गया। कॉमन नाउन में क्या हो सकता है? कॉमन नाउन का मतलब क्या है? जब कोई स्पेसिफिक थिंग के बारे में नहीं बताया। गलत बोल रही हो ना बेटा। कॉमन नाउन। अंकित फिर से बोलो, जोर से बोलो। तुम्हारे पास माइक है क्या, या फिर हेडफोन है क्या? उससे बोलो, हेडफोन में जो माइक है ना उससे बोलो, ताकि लाउड एंड क्लियर आए आवाज। हाँ, जातिवाचक ना, हिंदी में जातिवाचक है। जातिवाचक का मतलब क्या हो गया? कोई एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन उसका नहीं है, बट वो एक ग्रुप को पूरा डिनोट करता है, ठीक है। जैसे तुम एक गर्ल बोल सकते हो। अब गर्ल वो कोई भी हो सकती है ना, सीता भी हो सकती है, गीता भी हो सकती है, दिव्या भी हो सकती है, अंशिका भी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है गर्ल में। बॉय, ठीक है, इसमें कुछ भी हो सकता है। एनिमल, इसमें बताओ एनिमल में क्या क्या हो सकता है? लायन, डॉग, कैट। कुछ भी है। तो वो जब तुम ये सब एनिमल में जब तुम बोल रहे हो ना, तो वो कुछ भी हो सकता है। एंड जब इन सब का स्पेसिफिक जब तुम कुछ नाम देते हो, ठीक है, गर्ल में अब जैसे तुम किसी को किसी के बारे में बता रहे हो, तुम सीता के बारे में कुछ बोल रहे हो, या तुम दीपिका के बारे में कुछ बोल रहे हो, या मोहन के बारे में कुछ बोल रहे हो, लायन के बारे में कुछ तुम बोल रहे हो, ठीक है, तो क्या हो जाता है, यही तुम्हारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। तुम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करते हो, ठीक है। स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया? डिस्टिंक्टिव, तुम उसी के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। स्पेसिफिक अंशिका, स्पेसिफिक राज, स्पेसिफिक रोशन, स्पेसिफिक धीरज, है ना। इस तरह से स्पेसिफिक शौर्य, अंकित, सब, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन हो गया जब हम किसी स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं ना। यहां लिख लेना तुम लोग, स्पेसिफिक, प्रॉपर का और ब्रैकेट में ऐसे स्पेसिफिक लिख लेना। किसी भी स्पेसिफिक चीज के बारे में जब हम बात करेंगे, चाहे वो प्लेस हो, थिंग हो, पर्सन हो, है ना, तो वो तुम्हारा प्रॉपर नाउन कहेंगे हम उसको, ठीक है। क्लियर है? एग्जाम्पल्स लिख लिया अच्छे से, समझ गया? कॉमन एंड प्रॉपर क्लियर है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन ये क्या हो सकता है? जैसे यस, या फिर हर्ड, ठीक है, हर्ड ऑफ काउस कहते हैं ना, जब उनका एक संख्या समूह को जब हम बोलते हैं ना, जो वो दो चार पांच एक साथ रहते हैं, चलते हैं, तो उनको हम नहीं बोलते हैं ऐसे, यहाँ झुंड जो बोलते हैं ना, तब वो हम कलेक्टिव, क्यों तुमने उसको सबको कलेक्ट करके उसके लिए जो एक नाम रखा है, अरे वो देखो भेड़ की झुंड जा रही है ना। सो हर्ड ऑफ कैटल कह सकते हैं। फ्लॉक ऑफ शीप होता है ना, सबके लिए अलग अलग नाम दिया जाता है, उसके लिए कलेक्टिव अलग अलग नाम है। जैसे शीप है तो उसके लिए फ्लॉक ही यूज होता है, ठीक है, जैसे फ्लॉक ऑफ शीप, ठीक है। और क्या क्या बताया शौर्य, तुमने क्या बोला? हाँ, फिश के लिए जैसे स्कूल्स, जैसे ये हो गया ना, हर्ड ऑफ काउस, फ्लॉक ऑफ शीप, वैसे ही स्कूल्स होता है, या स्कूल ऑफ फिश, है ना। और भी बहुत कुछ है इसमें, जैसे 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 तुम लोग ये सब लिख सकते हो। हाँ, यस, ज्यूरी, ज्यूरी इज द गुड एग्जाम्पल, वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल। ज्यूरी का मतलब समझते हो? नहीं? तुम लोग शौर्य, अंकित, कोई ज्यूरी का मतलब नहीं? तुम भी नहीं अंशी? ज्यूरी क्या होता है, देखो, जब पांच छह जजेस मिल करके, जज जज तो समझते हो,
कि अदालत होता है जहाँ पे चोर को पनिशमेंट मिलता है, ये सब तो जानते हो। जज होता है, पुलिस पकड़ के अदालत में लेके जाती है तुमको, फिर वो केस तुम्हारे ऊपर करती है एंड देन तुमको सजा होगा या तुम फ्री हो जाओगे, है ना। तो वहां पे जब 5-6 जजेस मिलते हैं ना, उनकी जब गैदरिंग होती है और वो जब डिसीजन को सुनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम ज्यूरी कहते हैं, ठीक है। मतलब कलेक्शन ऑफ जजेस, यहां पे हम इसको समझ सकते हैं। एंड वहां पे फिर क्या होता है, जो मेजॉरिटी में होगा, मान लो 5 जजेस हैं, 5 में से 3 ने यदि जो बोला फिर वो माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो मेजॉरिटी हो गई ना। ये जो 2 बोल रहे हैं, मान लो कुछ अलग बोल रहे हैं, तो ये माइनॉरिटी हो गए। सो जो ये मेजॉरिटी में रहेगा वो माना जाता है। सो दिस इज योर ज्यूरी, ठीक है। सो ये एक अच्छा कलेक्टिव नाउन है, यू शुड नो इट, है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट? फीलिंग्स, यस। हम देख नहीं सकते या छू नहीं सकते। हाँ, जिसको एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है ना हिंदी, एब्स्ट्रैक्ट का जो हिंदी मीनिंग है, एग्जैक्ट हिंदी वर्ड तो मुझे भी, हाँ, भाववाचक, यस यस यस। तो भाववाचक है बेसिकली, तुम उसको छू नहीं सकते हो, ठीक है, वो एक फीलिंग है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट है वो एक, मतलब उसको तुम ना ऐसे नहीं बता सकते हो कि वो गोल है, वो मोटा है, वो लंबा है, वो चौड़ा है, मतलब ऐसे हम इसको नहीं बता सकते हैं। तो वैसे नाउन्स को हम, हाँ, बोलो सॉरी। तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, जैसे चाइल्डहुड। यस, ऑनेस्टी, है ना। और पीसफुलनेस। हाँ, पीसफुलनेस। यस यस यस, वो भी हो सकता है। हैप्पीनेस, वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, पीसफुलनेस, बट ठीक है, वो भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं हो सकता है, एकदम हो सकता है, ठीक है। स्लेवरी भी लिख लो इसमें। स्लेवरी समझते हो? नहीं, नहीं सुना है। अंशी तुम भी नहीं सुनी? शौर्या तुमने? अच्छा अंकित, अच्छा अंकित तुमको भी नहीं समझ रहा है स्लेवरी का मतलब? ठीक है, स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी। SLAVERY, स्लेवरी, SLAVERY, ठीक है, स्लेवरी। इंग्लिश में इसका कुछ वर्ड है? स्लेवरी का होना तो चाहिए, देखना पड़ेगा। स्लेवरी का, स्लेव्स, हाँ हाँ, ब्रेवरी भी होगा। हाँ, स्लेवरी है तो ब्रेवरी आ गया दिमाग में तुम्हारे, वेरी गुड। सो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो एक फीलिंग है, जिसको हम किसी जिसको तुम ऐसे बोल नहीं सकते हो कि लंबा चौड़ा छू नहीं सकते हो, एक फीलिंग है, उसको हम लोग ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में डालते हैं, ठीक है, इस कैटेगरी में इसको हम रखते हैं। अब आता है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन ना है, ये जो होता है इसको हम लोग 2 टाइप में बांट देते हैं। एक तो हम इसको कहते हैं काउंटेबल, यस, और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब, Which we can count. हाँ, जैसे एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल बताओ। The group of hyenas. वो तो कलेक्टिव हो गया, फिर से बोलना शौरी। हाँ, सो यू, हाँ, तो तुम ऐसे बोलोगे ना, यदि स्टूडेंट बोलोगे तो वो काउंटेबल होगा, ठीक है, बट अ क्लास ऑफ स्टूडेंट ऐसे बोलोगे तो वो फिर कलेक्टिव नाउन की तरफ तुम चले जाओगे, ठीक है। सो तुम इस,
तुम कुछ भी ऐसे बोल लो, पेन है ना, पेन इज अ काउंटेबल नाउन, सिंपल, है ना। इस टाइप की जो चीजें हैं वो तुम्हारे काउंटेबल हो जाएंगे, ठीक है। पेन, पेपर, मार्कर, है ना, लाइट्स, ये ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स, फैंस, ये सब तुम्हारे हो गए काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन कौन से हो जाएंगे? sand, cement. यस, हैं। हाँ, मतलब इसको ना तुम लोग फ्रेज में मत बोलो, केवल वर्ड बोलो, ठीक है। वो कलेक्टिव नाउन के लिए हम लोगों ने थोड़ा बहुत यूज किया है उस चीज को। अब हम लोग केवल वर्ड्स को समझेंगे एज अ कलेक्टिव, एज अ काउंटेबल या एज एन अनकाउंटेबल, ठीक है। तो अनकाउंटेबल में जैसे मिल्क हो गया तुम्हारा, जूस, ठीक है, वाटर, ये जो सैंड, ये सब जो हो गया तुम्हारा अनकाउंटेबल। ये थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया, ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ। अच्छा, नीचे दिख रहा है वाटर, सैंड, गुड गुड गुड, पता नहीं मेरे इसमें तो नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है, बट गुड है। ओ, तुम लोग चूंकि इस पे हो ना इसलिए दिख रहा है, बट ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ना जिस फ्रेम में, उस फ्रेम में ये रिकॉर्ड में नहीं आएगा, बट ठीक है। सो जब तुम लोग इसको रिकॉर्डिंग में देखोगे यूट्यूब पे, तो तुम लोगों को नहीं दिखेगा ये वाटर, सैंड, ये सब, तो इसलिए आई नीड टू मेक श्योर कि फ्रेम में भी आना चाहिए ये, ठीक है। सो तो लिखने की जरूरत है क्या काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, या हो गया, क्लियर हो गया ना? ठीक है, ठीक है। तो हम लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल हो गया, नाउन के टाइप्स हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे नाउन का। अंकित, तुम लोगों का क्लियर हुआ, नाउन समझ में आया ना? हाँ। अब जो लिखने वाली चीजें हैं ना वो तुमको मैं भेज दूंगा बाद में, ठीक है। वो जो या फिर रिकॉर्ड होगा ना तो तुम वो देख लेना, यूट्यूब पे देखोगे ना तुमको दिख जाएगा सब, ठीक है। हम्म। तो अब हम लोग बात करेंगे जेंडर। जेंडर का मतलब, हाँ, ठीक है, जेंडर का मतलब हो गया, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं, ये नाउन का ही पार्ट है. हाँ, मतलब नाउन का पार्ट नहीं है, पार्ट्स, नाउन का तो वो हो गया जो हम लोगों ने देख लिया, प्रॉपर, कॉमन, ये हो गया। अब उसी नाउन में जैसे अब जैसे बॉय है, सो बॉय वो किस टाइप का है, यदि उसका हम जेंडर का बात करें, सो बॉय इज मैस्कुलिन टाइप ऑफ नाउन, ठीक है। तो अब जैसे क्लासिफिकेशन का भी अलग अलग तरीका होता है, वो तुमने एक पार्ट्स देख लिया कि किस किस तरह के होते हैं, ये भी एक तरह का उसका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ठीक है, उसका लिंग। मतलब ये भी नाउन में ही आता है. हाँ, ऑब्वियसली नाउन का ही हम लोग जेंडर भी देखते हैं ना। तो जैसे इसका एक हो जाता है मैस्कुलिन, एक हो जाएगा तुम्हारा फेमिनिन, और एक हो जाएगा न्यूटर, ठीक है। तो मैस्कुलिन क्या हो गया? मेल. मेल। फेमिनिन क्या हो गया? फीमेल. फीमेल। और न्यूटर, ना मेल. हाँ, हाँ, मतलब ना तो आप उसको मेल कैटेगरी में रख सकते हो, ना तो उसको फीमेल कैटेगरी में रख। अब शुगर है, तो शुगर एक नाउन है, बट शुगर को तुम रख सकते हो क्या मैस्कुलिन है या फेमिनिन है? ऐसा तो हम नहीं रख सकते हैं ना। सो वो तब वो नाउन जो होंगे उस टाइप के नाउन, ऑयल, बल्ब, फैन, इस टाइप के जो नाउन्स हैं वो तुम्हारे न्यूटर जेंडर हो गए। बट ये तुम्हारा बॉय, राम, श्याम, ये सब हो गया मैस्कुलिन टाइप में, ठीक है। एंड गर्ल, राधा, सीता, ये हो गए अंशिका, ये हो गए तुम्हारे फेमिनिन टाइप ऑफ नाउन, ठीक है। सो हम लोग को
सीता चलता है, एस डबल ई भी लिख सकते हो और एस आई भी लिख सकते हो। सो ये ऐसा है, वो चलता है, तुम्हारे ऊपर है, डिपेंड करता है तुम कैसे लिखना चाहते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो सीता वैसे तो एस डबल ई ही लिखना चाहिए, क्योंकि सीता का जो स्पेलिंग होता है ना, वो होता है ऐसे, दीर्घिकार। सो जब दीर्घिकार होता है ना, तो वो लंबा बोलना होगा ना तुमको। सो लंबा बोलने के लिए उसमें डबल ई आना चाहिए। केवल आई बोलोगे ना, आई लिखोगे तो इट्स ये वाली, ये है। सो दिस इज, ऐसे जब होगा ना, तब हम फास्ट बोलेंगे इसको, सीता, सीता, सीता। अभी लेकिन हमें कैसे बोलना है, सीता, ठीक है। तो जब हम अच्छे से बोलेंगे, धीरे से बोलना है हमको, लंबा बोलना है, तो वहां पे दीर्घ इकार आता है, ठीक है। अदरवाइज ये वाला हरस, हरस्व इकार वॉट एवर जो इसको बोलेंगे, है ना, तो ये फास्ट होता है। जब फास्ट बोलना है ना, तब आएगा। तो यदि हमने हर्षिकार लिखा, तो इसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे सीता, ठीक है, सीता, एंड बोलेंगे भी फास्ट, सीता। लेकिन यदि हमने दीर्घ इकार लिखा, तो इसका मतलब है हम इसको बोलना चाहते हैं सीता, ठीक है। और ये लिखने के लिए हमें लिखना पड़ता है एस डबल ई टी ए, सीता, है ना। सो इंग्लिश में ये सब भी तुम लोग को समझना चाहिए, है ना, कि प्रोनाउंसिएशन पे कैसे वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, है ना, उसका जो स्पेलिंग है वो कैसे चेंज होता है। सो धीरे धीरे ये इन चीज़ों पे भी हम बात करेंगे, बट ठीक है, अभी फिलहाल हम ग्रामर पे बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड न्यूटर जेंडर तो वाले तुमको समझ में आ ही गए होंगे, eat rice. जिसका भी तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्लासिफाई नहीं कर सकते हो कि वो मेल है या फीमेल है, उनको हम न्यूटर जेंडर में रख देंगे और काम खत्म, ठीक है। अंकित ऑल क्लियर? हाँ, क्या हो, नहीं क्लियर है? ये क्लियर है। हाँ, ओके। सो मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने तो आता होगा थोड़ा बहुत सभी को, जैसे बॉय का गर्ल, ये सब तो सबको पता ही है इस टाइप का। प्लस बहुत बार वर्ड्स में ही कुछ हम लगा करके मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। हाँ, थोड़ी जोर से बोलो। हाँ, बहुत बार ऐड करते हैं कुछ ना कुछ वर्ड्स को, है ना। और बहुत बार वो जरूरत नहीं पड़ती, हम अलग ही एकदम वर्ड यूज करते हैं। जैसे बॉय है, तो बॉय का गर्ल होता है, ठीक है। इसमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट हम नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा चेंज ही हो जाता है, वर्ड ही चेंज हो जाता है। बट यदि टाइगर है, समझे, तो उसका स्पेलिंग बताओ, सॉरी। अंशिका, क्या होता है? हाँ, लेकिन ओके, सो यही होता है सभी को, सभी को यही पता है, ओके। सो ये वाला नहीं होगा, ई ई जो बीच में ई आ रहा है ना, टाइगर में टी आई जी ई आर होता है ना, लेकिन जब, इसीलिए उसको कहते हैं टिग्रेस या टाइग्रेस, ऐसे कहते हैं। सो इट्स टी आई जी आर ई एस एस, टिग्रेस, है ना। टाइगर का टिग्रेस होता है, फेमिनिन, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स बहुत सारे नाउन हैं जिसमें ई डबल एस लग करके उसका फेमिनिन बन जाता है, बट उसके कुछ वॉवल्स को हमें, ये वॉवल है ना, ई इज अ वॉवल, तो हमें बहुत बार उस वॉवल को निकालना पड़ता है, समझे? अंकित समझा? तो ये स्पेलिंग को लिख लो, टाइग्रेस कैसे लिखा जाता है ये लिखो। अदरवाइज कभी स्पेलिंग कंपटीशन में पूछ दिया तो तुम लोगों का गलत हो जाएगा। टी आई जी आर ई डबल एस, ठीक है। तो और ऐसे नॉर्मल हम लोग बात करेंगे, जैसे टाइगर का हम लोगों ने, ये इसको मैं रब कर देता हूं,
लायन का क्या होगा? हाँ, लायनेस। तो इसमें कुछ भी गायब नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई भी वॉवेल गायब नहीं होगा, सारे वर्ड्स वैसे ही रहेंगे और फिर ई डबल एस बस लग जाएगा इसमें, ठीक है। सो लायन का लायनेस हो जाएगा। लेकिन टाइगर के केस में हमने देखा था कि उसका जो टाइगर का ई था वो गायब हो जाता है, ठीक है, सो टिग्रेस हो जाता है। सो वैसे वाले कुछ वर्ड्स तुम लोगों को बताता हूं और फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। जैसे मास्टर है, Mistress. तो इसका क्या होगा? Mistress. मिस, नहीं 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 नहीं, मास्ट्रेस नहीं होगा, मिस्ट्रेस, है ना। सो मिस्ट्रेस, तो यहां पे भी देखोगे तो ये ई यहां से गायब हो जाएगा, ठीक है। सो इट विल हैपन मिस्ट्रेस, ऐसे ए के जगह पे आई भी आ रहा है बट अगेन ई भी गायब हो गया, सो मिस्ट्रेस। ई डबल एस तो रह ही रहा है लेकिन ये ई यहां का गायब हो गया, ठीक है। सो इट विल हैपन मिस्ट्रेस। वेटर का क्या होगा? वेट्रेस, ठीक है। इसमें भी जो ई है ये ई गायब हो जाएगा, ठीक है। एंड वेट्रेस ऐसे होगा, वेट्रेस, है ना। वेटर, वेटरेस नहीं बोलेंगे, वेट्रेस, मतलब ई गायब हो गया यहाँ पे, टी और आर के बीच वाला जो ई है वॉवेल वो गायब हो जाएगा। सो इस तरह के कुछ वर्ड्स हम लोग को ध्यान में रखने ही चाहिए, है ना, ये स्पेलिंग में हम लोग को फंसाते हैं, यहाँ पे ही गलत होने का चांस बहुत होता है, ठीक है। सो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन में और कुछ खास बताने के लिए, हाँ, जैसे इस टाइप वाला भी तुम लोगों को कुछ आइडिया होगा। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, वो भी सब नॉर्मल है। स्पेलिंग की जरूरत है, जैसे होस्ट है तो होस्ट का क्या होगा? अंकित तुम बताओ, तुमको क्या लगता है इसका फेमिनिन क्या होना चाहिए होस्ट का? हम्म, ठीक है, इसमें कोई ऐसा है ही नहीं यहाँ पे वॉवेल, तो कोई गायब होने की बात ही नहीं है, ई डबल एस लग जा रहा है, ठीक है। हम लोग को देखना पड़ता है, कभी कभी हटता है किसी किसी में, किसी किसी में नहीं हटता है, तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा। जितना हम वर्ड्स को जानेंगे, जितना उसका हम प्रैक्टिस करेंगे, उतना हमको ये सब चीज़ क्लियर होते जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज हम लोगों ने 10 वर्ड्स जो जान लिए बस इसके बाद ख़त्म हो गया। लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज में वर्ड्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, डिक्शनरी कितनी मोटी होती है देखे हो ना, तो वो इट्स लाइक जितना तुम सीखते जाओ वो चलते जाएगा, देर इज नो एंड एज सच, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जेंडर देख लिया, ठीक है, जेंडर थोड़ा समझ गए, जेंडर का मतलब क्या होता है और कैसे जेंडर बनता है वो भी हमने देख लिया, कैसे जेंडर वर्ड्स होते हैं। नाउन में हम लोगों ने नाउन के टाइप्स देखे, नाउन होता क्या है वो देख लिया, और फिर वो जेंडर के क्लासिफिकेशन देख लिया, जेंडर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखा हमने, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए। अब इसका नंबर्स के फॉर्म पे हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। नंबर्स के फॉर्म के मतलब संख्या, मतलब सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। सॉरी अंकित, सुना है सिंगुलर प्लूरल, सुना है कभी? नहीं, सिंगुलर प्लूरल नहीं सुना है? हम्म, तो सिंगुलर का मतलब क्या सुना है, क्या मतलब होता है सिंगुलर का मतलब? क्या हो गया, सिंगुलर का मतलब क्या है? जुड़वा? बिल्कुल भी नहीं, जुड़वा से तो इसका कुछ मतलब नहीं। Singular means boy. सिंगुलर मतलब Boy. बॉय? नहीं, सिंगुलर का मतलब क्या हुआ? कोई एक हाँ, चीज.
शौर्या क्या बोल रहे थे बताओ। हाँ, समझे अंकित। सिंगुलर का मतलब हुआ सिंगल, सिंगल से बना है सिंगुलर। सिंगल का मतलब एक, कोई एक चीज। ठीक है, जब भी हम किसी एक चीज के बारे में बात करते हैं उसको हम लोग सिंगल कहते हैं, एंड उससे बनता है ये सिंगुलर। ठीक है, एंड प्लूरल में क्या होता है, जब बहुत सारी चीजों को हम उसी एक चीज का, हाँ, एक से जब हम ज्यादा के बारे में बात करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं प्लूरल। ठीक है, मतलब वन प्लस मेनी, तो उसको हम लोग प्लूरल कहते हैं। अंकित समझा? क्या समझा बताओ। हाँ, सिंगुलर एंड प्लूरल समझाओ। हाँ, जैसे तुम लोग दोनों भाई बहन, जब तुम अकेले हो तो हम बोलेंगे सिंगुलर हो तुम, जो तुम वीडियो देख रहे हो अपने घर से कनेक्ट करके मेरे से बात कर रहे हो। लेकिन यदि तुम दो कोई देख रहे हो तो वो प्लूरल हो जाएगा, कि लाइक तुम्हारे घर से मेरे साथ दो बच्चे कनेक्टेड हैं। ठीक है, सो इट्स नॉट सिंगुलर नाउ, इट्स प्लूरल। ठीक है, एक से ज्यादा हो गए हैं जो मेरे साथ अब तुम्हारे घर से कनेक्टेड हैं, सो इट्स प्लूरल। यही है प्लूरल, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, सो सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, बस इतना ही है। ठीक है, तो इसके भी कुछ कुछ नियम होंगे। सिंगुलर है तो प्लूरल होगा, जैसे बॉय है तो बॉय का प्लूरल क्या होगा? नॉर्मल। ठीक है, क्या बोले? हाँ, गर्ल का क्या होगा? गर्ल्स होगा। टाइगर का? टाइगर्स। ठीक है, कुछ अच्छे वाले अब तुम लोग को पूछने पड़ेंगे, ये तो तुम लोग को पता है। हाँ, थीफ का बताओ। थीफ का मतलब क्या होता है? तो हाँ, गलत, गलत हो गया। शौरी बोला ना। हाँ, यस, एफ की जगह वी और फिर ई एस। यस, है ना। सो थीव्स हो जाएगा, थीफ का THEIVES। ठीक है, थीव्स, VES। अंकित ये समझा तुमको थीफ का क्या होगा? हाँ, ये दिख रहा है, स्पेलिंग दिख रहा है ना लिखा हुआ? ओके, ठीक है। हाफ का क्या होगा? स्पेलिंग बताओ। इसका मतलब एक चीज तुम लोग देख रहे हो, एफ की जगह वी लगता है फिर ई एस। जब भी एफ से नाउन एंड हो रहा है ना तो उसके जगह पे VES लग करके, हाँ, VES लग करके उसका प्लूरल बन जाता है। ठीक है, और ऐसे कोई वर्ड बताओ जो एफ से एंड होता है और जिसका प्लूरल हम लोग बनाएंगे VES लगा के। वाइफ। वाइफ, यस यस यस। नहीं, शेफ का शेफ्स नहीं होगा। वाइफ का इज ओके। हाँ, वेरी गुड, इंप्रेसिव। नाइफ का हो जाएगा नाइव्स। ठीक है, वुल्फ, वुल्फ का हो जाएगा वुल्व्स। मतलब यदि एफ से एंड हो रहा है ना तो हम लोग देख रहे हैं कि भैया उसको प्लूरल बनाने के लिए, एक से ज्यादा को डिनोट करने के लिए हम VES लगा रहे हैं। ठीक है, रोशन समझ रहा है? कोई दिक्कत? कहीं पे दिक्कत हो रही है तो बोलो। नहीं ना, ऑल गुड है। ठीक है,
सो ये होता है तुम्हारा सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। सो ये भी समझना बहुत जरूरी है। ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है इंग्लिश के, ठीक है। यदि हम इनको नहीं समझेंगे ना, नो मैटर हमको कोई भी पढ़ाए और हम कहीं से भी पढ़ें, हम अच्छा इंग्लिश कभी नहीं जान पाएंगे, ठीक है। सो ये सब जानना बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है अंशी। सो जब भी एफ वाला वर्ड लगेगा लगभग लगभग वहां पे प्लूरल करने के लिए वीएस लगा के उसको प्लूरल कर देंगे हम लोग। शेफ का शेफ का शेफ्स होगा, वे तो नहीं लगे। वीएस नहीं लगता है उसमें। देखो इन सब में ना ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स हम लोग नहीं रख सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने लैंग्वेज बनाया है ना, इसलिए एक और सेंटेंस भी बोला जाता है। तो जब भी ये पढ़ो तो इससे पहले एक सेंटेंस को हमेशा दिमाग में रखना कि इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, ठीक है। फनी का मतलब हंसी मजाक वाला, मतलब कभी भी इसके कुछ भी ना कहीं पे चेंज हो जाते हैं। नियम पे चल रहे हो तुम, चल रहे हो एंड सडनली वो चेंज हो जाएगा वो नियम, ठीक है। सो इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, समझा अंकित? ये हटा दूं, रब कर दूं? ठीक है। एक होता है कंपाउंड नाउन होता है, ठीक है। कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड का मतलब होता है ना, जब किसी चीज में एक से ज्यादा चीजें जुड़ी हुई हों, उसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मदर इन लॉ, सन इन लॉ और स्टेप सन, स्टेप डॉटर, स्टेप ब्रदर, ठीक है। तो इन सबको हम लोग इसमें देख रहे हो एक से ज्यादा वर्ड्स मिले हुए हैं। तो मतलब बताएंगे बताएंगे, इसका भी बताता हूं सबका। तो ये से पहले समझा ना, ये वर्ड्स तो होते हैं ना कहीं सुना होगा। अंकित तुमने सुना है कभी ये सब वर्ड? ये मदर इन लॉ, सन इन लॉ, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, स्टेप ब्रदर, आगे वाला सुने हो पीछे वाला नहीं सुने हो? अच्छा देखो, मदर इन लॉ का मतलब होता है सास। सास समझते हो हिंदी में? हाँ, तो सास जो कहते हैं ना वो मदर इन लॉ होते हैं, ठीक है, हिंदी में सास। सन इन लॉ दामाद, दामाद समझते हो? तो इसको हम कहते हैं इंग्लिश में सन इन लॉ। देखो एक आदमी, अंकित तुम्हारे तुम्हारे पापा के लिए तुम क्या हो? सन हो। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारी वाइफ होगी उसके फादर होंगे, ठीक है। वो भी तुमको वो भी तुमको बेटा ही बोलेंगे, है ना। तो उनके लिए लेकिन तुम सन नहीं होगे, तुम होगे सन इन लॉ, ठीक है। तुम बन जाओगे उनके दामाद, ठीक है। सो दिस इज सन इन लॉ, ठीक है, क्लियर? ठीक है। अच्छा, स्टेप सन, स्टेप सन का मतलब होता है सौतेला बेटा, ठीक है।
सौतेला बेटा होता है, जैसे या तो जैसे मदर एंड फादर हैं, उनमें से यदि कोई एक चेंज हो जाता है किसी बच्चे का एंड दूसरे आ जाते हैं, तब फिर सॉरी या वो स्टेप फादर हो जाएंगे। स्टेप सन का मतलब हो गया जैसे हाँ, मतलब ये थोड़ा सा टिपिकल है तुम लोगों को हिंदी में समझाना मेरे लिए, ठीक है। सो बियर विथ मी, मेरे साथ थोड़ा धैर्य रखो, मैं समझाता हूं, तुम लोगों को समझा दूंगा। देखो, ये मदर एंड फादर है मान लो, ठीक है। ये मदर है एंड ये फादर है एंड इनका एक बच्चा है, ठीक है। इसमें से कोई एक यदि चेंज हो जाते हैं, मान लो या तो फादर या फिर मदर चेंज हो जाती हैं एंड इनके जगह पे कोई और आ जाते हैं, ठीक है। या तो फादर आ गए, यदि फादर की जगह चेंज हो गए तो दूसरे, मान लो फादर आ गए, फादर वन कह लो, या फिर मदर की जगह पे कोई चेंज होकर के नई आ गई मदर वन, ठीक है। तो इन मदर के लिए ये जो नई मां आई है या जो ये जो नए फादर आए हैं, उनके लिए ये जो बच्चा है ये हो जाएगा स्टेप सन, ठीक है। इंग्लिश में उसे स्टेप सन कहते हैं, हिंदी में उसे सौतेला बेटा कहते हैं या बच्चा कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया अंकित, शौर्या, क्लियर? हाँ, सो दैट इज स्टेप सन, ठीक है। वैसे ही स्टेप डॉटर होता है, वो बेटे के केस में हो गया स्टेप सन, बेटी के केस में हो जाएगा स्टेप डॉटर। यहां पे यदि बेटी है तो वो सौतेली बेटी कहलाएगी, ठीक है। एंड स्टेप ब्रदर का मतलब हो गया, मान लो ये जो फादर आए, नए वाले फादर या नई वाली मदर आई, उनसे यदि कोई बेटा हुआ, सन या डॉटर, तो फिर ये जो दोनों हो गए ना, ये पहले वाला बेटा एंड अब वाला जो बेटा है, ये दोनों हो गए स्टेप ब्रदर, ठीक है। क्लियर? समझ गया? स्टेप ब्रदर कैसे समझाइए? स्टेप ब्रदर का मतलब, हाँ, जैसे मान लो एक मदर फादर पहले हैं, उनसे एक बच्चा है, ठीक है। बट मदर चेंज हो जाती हैं एंड मदर चेंज होने के बाद फिर इनके और इन फादर से एक बच्चा होता है, सन होता है। तो ये दोनों जो होंगे ना, दे विल बी नोन एज स्टेप सन, स्टेप ब्रदर, सौतेले भाई हो गए। ये अपने भाई नहीं हुए ना, ये सौतेले भाई हुए, ठीक है। सो इनको ही हम स्टेप स्टेप ब्रदर कहते हैं, ठीक है। हाँ, बोलो बोलो। तो देखो, हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था। मदर इन लॉ देखा, हमने सन इन लॉ देखा, हमने स्टेप सन देखा, स्टेप ब्रदर देखा एंड स्टेप सिस्टर या कुछ भी, हाँ स्टेप डॉटर, चलो ठीक है, स्टेप डॉटर देखा। तो मुझे ये हिंदी मीनिंग बताना मेरा मेन मुद्दा नहीं था। हिंदी मीनिंग तो चलो मैं समझाऊंगा ही, तो वो समझाया मैंने तुम लोगों को। बट मुझे ये बताना था कि ये है सिंगुलर, ठीक है। इनका यदि प्लूरल एक से ज्यादा मान लो मदर इन लॉ हैं, तो तुम क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे उसको, प्लूरल कैसे बनाओगे? सन इन लॉ एक से ज्यादा है तो तुम उसको कैसे बनाओगे प्लूरल? स्टेप सन को कैसे बनाओगे प्लूरल, वैसे ही ब्रदर, स्टेप ब्रदर को कैसे बनाओगे प्लूरल, एंड डॉटर को कैसे बनाओगे प्लूरल। सो ये बताएगा अंकित, बताओ जल्दी से अंकित, कैसे बनाओगे इसको प्लूरल? इसको प्लूरल बनाना है बच्चे, मदर इन लॉ को कैसे बनाओगे प्लूरल? हाँ तो ज्यादा
तुम और मैं नहीं करेंगे, वो हो गया है ज़्यादा। अब हमें इंग्लिश में केवल उसको लिखना है कि हाँ ये ज़्यादा हो गया है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, मदर इन लॉ के जगह पे क्या लिखेंगे, मदर इन लॉज लिखेंगे या मदर्स इन लॉ लिखेंगे? हाँ, तो जो प्रिंसिपल, जब जब भी कंपाउंड, ये लिख लो तुम लोग, ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी कंपाउंड नाउन की बात करते हैं ना हम, कंपाउंड नाउन की हम जब बात करते हैं, इसमें जो प्रिंसिपल नाउन है उसमें ही एस या ई एस लगता है टू मेक इट प्लूरल, ठीक है। सबसे पहला नाम। जरूरी नहीं है बेटा, यहां पे तो अगेन ये ब्रदर तुम्हारा यहां पे प्रिंसिपल है, ठीक है, क्योंकि स्टेप तो सब में वही लग रहा है। सौतेले के लिए तो स्टेप ही था, लेकिन प्रिंसिपल वर्ड वो हुआ जो चेंज होता है। इन लॉ तो यहां पे भी है, इन लॉ यहां पे भी है, बट वर्ड क्या चेंज हो रहा है, मदर चेंज हो रहा है एंड सन चेंज हो रहा है। तो जो चेंज होता है दैट इज नोन एज प्रिंसिपल नाउन, ठीक है। सो जब भी कंपाउंड नाउन की बात करेंगे, वहां पे जो प्रिंसिपल नाउन होगा उसमें एस या ई एस लगेगा, ठीक है। सो इन सब का प्लूरल, अब अंकित बताओ स्टेप सन का प्लूरल क्या होगा? अंकित जल्दी बताओ, स्टेप सन का प्लूरल बताओ मुझे। अब तुम लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर सकते हो क्या? वीडियो ऑन कर लो, अब हम लोग खत्म ही करेंगे इसके बाद ये। शौर्या ऑन कर पा रहे हो क्या? हाँ शौर्या आ गया। हाँ म्यूट हटा दो, शौर्या म्यूट हटाओ। हाँ एंड अंकित तुम भी आ जाओ एंड म्यूट हटा दो। तो शौर्या तुम बताओ, मदर इन लॉ में प्रिंसिपल नाउन क्या है? हाँ क्यों? नहीं, क्योंकि मदर जो है ना वो चेंज हो रहा है। देखो ना यहाँ पे इन लॉ जो है ये इसमें भी कॉमन रह रहा है, इसमें भी कॉमन रह रहा है, और ऐसा कुछ होगा फादर इन लॉ भी हो सकता है। तो वहां पे क्या हो रहा है, इन लॉ विल बी कॉमन, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, मदर सन फादर। वैसे ही इसमें ये कॉमन है, स्टेप स्टेप स्टेप, चेंज क्या हो रहा है, सन ब्रदर डॉटर। सो जो चेंज होगा कंपाउंड नाउन में, हाँ दैट विल बी आर प्रिंसिपल नाउन, मतलब मुख्य नाउन वो है, एंड उसी में हम एस या ई एस लगा के उसको प्लूरल कर देंगे। सो कंपाउंड नाउन में हम लोग को प्लूरल करना है स्टेप सन को, तो हम कहेंगे स्टेप सन्स। स्टेप ब्रदर है तो स्टेप ब्रदर्स, एंड स्टेप डॉटर है तो स्टेप डॉटर्स, ठीक है। अंकित कहाँ चले गए? कहाँ चले गए, तुमने तो बताया भी नहीं। तुमको समझा नहीं मैंने जो बताया ये? अरे रे 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 रे, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो छूट गया, सब छूट गया यार। दामाद ससुर सास सब छूट गई तुम्हारी, फिर तो ऐसे गलत हो जाएगा। देखो ये जो कंपाउंड नाउन होते हैं ना, कंपाउंड नाउन जहां पे एक से ज्यादा वर्ड एक साथ मिलकर के वर्ड्स बनाते हैं ना, उनको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, ठीक है। इतना तो समझ गया। मदर इन लॉ में कितने सारे वर्ड्स हैं बताओ? मदर इन लॉ कितने वर्ड हुए इसमें? 3। तो भाई जब 3 हो गए तो इसका मतलब ये तो कंपाउंड नाउन हुआ, ठीक है। लेकिन मदर इन लॉ एंड सन इन लॉ में कॉमन क्या है, इन लॉ। हाँ तो इन लॉ जब कॉमन है तो चेंज क्या हो रहा है, मदर एंड सन चेंज हो रहा है। मदर चेंज होगा या सन उसमें चेंज होगा, या फिर डॉटर चेंज होगा, या फादर चेंज होगा, है ना। तो जो चेंज होगा ना उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल नाउन, ठीक है। एंड यदि हमें
इस पूरे कंपाउंड नाउन को सिंगुलर से प्लूरल करना है तो हमें लगाना पड़ेगा एस या ईएस उस वर्ड में जो चेंज हो रहा है। जैसे मदर इन लॉ है, इसको तुमको प्लूरल बनाना है तो तुमको लिखना पड़ेगा मदर्स इन लॉ। ठीक है।